दोस्तों बाइपेप मशीन कोरोना के बाद काफ़ी फेमस हो गया है। हर कोई बाइपेप के बारे में जानने लगा है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अलग सा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। बाइपेप में जितने मोड है उसका सेटिंग डॉक्टर करते हैं पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ये बिल्कुल सही बात है और आपको भी कोई भी सेटिंग डॉक्टर को पूछे बिना चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाइपेप में कितने मोड है और हर एक मोड कैसे काम करता है। दोस्तों बाइपेप मोड को समझने से पहले 5 पैरामीटर समझ लेते हैं। पहला है आईपेप यानी कि इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। पेशेंट जब ब्रीथ अंदर लेता है तो आईपेप प्रेशर सपोर्ट करता है। दूसरा है ईपेप यानी कि एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। पेशेंट जब ब्रीथ बाहर निकालता है तो ईपेप प्रेशर सपोर्ट करता है। आईपेप प्रेशर ऑलवेज ईपेप प्रेशर से ज़्यादा होता है। आईपेप और ईपेप दोनों प्रेशर बाइपेप के बाई लेवल मोड में होते हैं। तीसरा है ट्रीट पी यानी कि ट्रीटमेंट प्रेशर। सीपेप मोड में जो कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर होता है उसे ट्रीट पी कहा जाता है। सीपेप मोड में ओनली 1 पॉजिटिव प्रेशर होता है। चौथा है रेस्पिरेशन रेट यानी कि पेशेंट 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता है। मशीन में रेस्पिरेशन रेट का सेटिंग हम पेशेंट के नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पांचवा है बैकअप रेस्पिरेशन रेट। ये जो पैरामीटर है वो सेम रेस्पिरेशन रेट की तरह है, लेकिन रेस्पिरेशन रेट को हम एडजस्ट कर सकते हैं यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट बैकअप रेस्पिरेशन रेट में ओनली ऑन ऑफ का ही ऑप्शन होता है। अगर हम बैकअप रेस्पिरेशन रेट को ऑन करते हैं तो मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट रेस्पिरेशन रेट 10 BPM सेट होता है, यानी कि मशीन पेशेंट को 1 मिनट में 10 मरतबा ब्रीथ डिलीवर करेगा। ये जो बैकअप रेस्पिरेशन रेट का ऑप्शन है वो ओनली एस मोड में होता है। दोस्तों ये 5 पैरामीटर आपको समझ में आ गए हैं, तो अब मोड को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बाइपेप में 4 मोड होते हैं। पहला है सीपेप, दूसरा है एस, तीसरा है एसटी, चौथा है टी। इसमें एस, एसटी और टी ये तीनों मोड को बाय लेवल मोड कहते हैं, क्योंकि इसमें आईपेप और ईपेप 2 पॉजिटिव प्रेशर होते हैं और सीपेप में एक ही पॉजिटिव प्रेशर होता है जिसे ट्रीट पी कहते हैं। अब बात आती है ये मोड काम कैसे करते हैं। पहला जो मोड है वो है सीपेप। सीपेप यानी कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें एक पॉजिटिव प्रेशर होता है जो कंटिन्यूअसली हमारे एयरवे में यानी कि हमारी ब्रीदिंग सिस्टम का जो रास्ता है उसमें कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है। पेशेंट जब सो जाता है तब पेशेंट के एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि पेशेंट का एयरवे ब्लॉक या फिर संकुचित हो जाता है। उस वजह से वो नींद से बार बार उठ जाता है। तो इस बीमारी में डॉक्टर सीपेप मशीन यूज करने की सलाह देता है। सीपेप पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरा मोड है एस मोड। वो कैसे काम करता है? एस मोड यानी कि स्पॉन्टेनियस बाइपेप मोड। एस मोड में पेशेंट जितनी मरतबा ब्रीथ लेने की कोशिश करेगा उतनी मरतबा मशीन पेशेंट को ब्रीथ डिलीवर करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेशेंट खुद से कोई भी ब्रीथ लेने की कोशिश नहीं करता तो मशीन पेशेंट को कोई भी ब्रीथ डिलीवर नहीं करेगा। यहाँ पर आपको सवाल उठता होगा कि अगर पेशेंट खुद से ब्रीथ लेने की कोशिश नहीं करता तो मशीन उसको कोई ब्रीथ डिलीवर नहीं करेगा तो पेशेंट तो तकलीफ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जवाब देने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि एस मोड का प्रयोग जब पेशेंट खुद से ब्रीथ लेने की कोशिश करने लगता है तब किया जाता है, और फिर भी अगर ऐसा हो गया कि पेशेंट सेल्फ कोशिश नहीं कर सकता तो एस मोड में बैकअप रेस्पिरेशन रेट का ऑप्शन होता है, जो मैंने वीडियो में शुरुआत में ही बता दिया है। एस मोड में जो बैकअप रेस्पिरेशन रेट वाला ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। उसको ऑन करने से क्या होगा कि अगर पेशेंट ब्रीथ लेने की सेल्फ कोशिश नहीं कर सकता तो मशीन पेशेंट को 1 मिनट में 10 मरतबा ब्रीथ करवाएगा। आपको ओनली बैकअप रेस्पिरेशन रेट वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तीसरा मोड है टी। वो कैसे काम करता है? टी मोड का मतलब है बाइपेप टाइम मोड। टी मोड बिल्कुल एस मोड से ऑपोजिट है। टी मोड में रेस्पिरेशन रेट का ऑप्शन होता है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में समझाया है।
तो टी मोड में रेस्पिरेशन रेट जितना सेट किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल 15, 20, 25 जो भी आपने सेट किया है, मान लो आपने रेस्पिरेशन रेट 15 सेट किया है तो मशीन 1 मिनट में पेशेंट को 15 टाइम ब्रीथ डिलीवर करेगा। फिर से आपको सवाल होता होगा कि टी मोड में अगर पेशेंट ब्रीथ लेने की सेल्फ कोशिश करता है तो क्या मशीन ब्रीथ डिलीवर करेगा? तो जवाब है नो। इसलिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि टी मोड बिल्कुल एस मोड से ऑपोजिट काम करता है। तो जिस पेशेंट को बाइपेप की ज़रूरत है और सेल्फ ब्रीथ लेने की कोशिश नहीं कर सकता तो उस कंडीशन के अंदर टी मोड सेट किया जाता है और नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट के हिसाब से मशीन में जितना रेस्पिरेशन रेट सेट करते हैं उतनी मर्तबा मशीन पेशेंट को ब्रीथ डिलीवर करेगा। तो दोस्तों हो गया टी मोड क्लियर। चौथा मोड है एसटी। वो कैसे काम करता है? एसटी मोड को स्पॉन्टेनियस टाइम बाइपेप मोड कहते हैं। ये मोड एस और टी मोड का कॉम्बिनेशन है। एसटी मोड में भी रेस्पिरेशन रेट का ऑप्शन होता है। मान लीजिए हमने रेस्पिरेशन रेट 15 सेट कर दिया है। अब देखते हैं एसटी मोड काम कैसे करता है। यहाँ पर पेशेंट जितनी मर्तबा सेल्फ ब्रीदिंग लेने की कोशिश करेगा उतनी मर्तबा मशीन पेशेंट को ब्रीथ डिलीवर करेगा, यानी कि मशीन एस मोड में काम करेगा। और अगर पेशेंट सेल्फ ब्रीथ लेने की कोशिश नहीं करता तो जितना हमने रेस्पिरेशन रेट सेट किया है उतनी मर्तबा मशीन पेशेंट को ब्रीथ डिलीवर करेगा, यानी कि टी मोड में काम करेगा। समझ गए आप? हो गया ना ये एसटी मोड का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दोस्तों मैंने बाइपेप में जितने मोड है उसको बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दो ताकि मेरे हर एक ऐसे नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको नॉलेज मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले नए ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।